हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलके भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक। विदेश सचिव लेवल की इस मुलाकात का एजेंडा क्लियर था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री की अगली मुलाकात थी बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ। इस मुलाकात से बांग्लादेश के करीब 1.25 करोड़ हिंदुओं के बीच आस जगी। इस मुलाकात में भारत ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर हमलों का मुद्दा उठाया, साथ ही हिंदुओं पर जुल्म को लेकर भारत की चिंता बांग्लादेश सरकार के सामने रखी। आपको जहां बांग्लादेशी मिले आप पुलिस को रिपोर्ट करिए ये बांग्लादेशी है। नोएडा में घरों में काम करते हैं, ये सब बांग्लादेशी हैं और झूठ बोलते हैं मालदा के रहने वाले हैं। दे आर नॉट फ्रॉम मालदा। मालदा एक इलाका है वेस्ट बंगाल में। एक एक बांग्लादेशी से पूछो कि तुम कहां के रहने वाले हो, दे विल टेल यू। और अगर आपका, मैं आपको बोल रहा हूं जितने भी लोग हैं, अगर आपके कोई बंगाली फ्रेंड्स हैं ना, आपको नहीं पता लगेगा, you will not come to know, but if you have Bengali friends, they will identify। एक बैठक में बांग्लादेश की जो पतलून गीली होनी ही थी, क्योंकि जब भारत बोलता है कि उसके पास इतनी मिसाइल्स है, इतनी गन्स है, इतनी आर्मी सेना है, तो क्यों नहीं डरेगा कोई देश। और तो और मिलिट्री कैंप की तो बात ही नहीं हुई है। हम बोलते नहीं है कि हमको इस एयरपोर्ट से उस एयरपोर्ट जाने में कुछ सेकंड लगेंगे, इधर से उधर जाने में कुछ मिनट लगेंगे, फलाने एयरपोर्ट से फलाने एयरपोर्ट जाने में कुछ मिनट लगेंगे। मतलब ओवरऑल आपके देश को चकनाचूर करने में 2 से 3 मिनट लगेगा। लेकिन हम ये सब कुछ करेंगे नहीं, आपके ऊपर हमला करेंगे नहीं। हम पहली बात आपकी बिजली काटेंगे, पानी की सप्लाई रोक देंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद करा देंगे। आपका पहले तो आपके देश में सिविल वॉर चालू होगी, फिर आप खुद ब खुद अपने घुटने टेक दोगे। और जिस तरह की हुकूमत आप बांग्लादेश में चला रहे हो, ऐसे अगर रहा तो आपकी पब्लिक ही आपको उठा के फेंक देगी। मतलब कोई और कंट्री का काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। जब बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा, दवा नहीं होगी, स्कूल नहीं होगा, हॉस्पिटल सही से नहीं चल रहे होंगे, तो क्या करेगी भैया जनता। जनता का तो बवाल करेगी ही। आप लेकिन कहीं नहीं भाग के जाओगे, क्योंकि आप हो प्रेसिडेंट। आप वहीं पे मिलोगे जहां जनता देखेगी आपको, जहां देखेगी वहां मारेगी। हाँ, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम इकोनॉमिकली जो है वो कहीं करीब भी नहीं आते उनके। आप ये देखें कि वो 2025 के एंड तक जो है वो खबरें आ रही है वो चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ठीक है, और हमें क्या टेंशन है कि अगले 4 महीने में डिफॉल्ट ना कर जाएं। ये चल रही है कि भाई बांग्लादेश ने और पाकिस्तान ने मिल के हिंदुस्तान को फंसा लिया, मतलब सेंटर में है और फंसा लिया। दोनों साइड से हिंदुस्तान जो है वो फंस गया है। और दूसरे नंबर पे मिनोरिटीज को लेके आए दिन वहां से कोई ना कोई खबर आती है कि भाई कभी मंदिर डिमोलिश या कभी ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। इस पर बात करेंगे साथ। आपका, मैं आपको बोल रहा हूं जितने भी लोग हैं, अगर आपके कोई बंगाली फ्रेंड्स हैं ना, आपको नहीं पता लगेगा, you will not come to know, but if you have Bengali friends, they will identify। जो बंगाली है उसको फट से पता लग जाता है कि ये जो बोली बोल रहा है ये आदमी वेस्ट बंगाल का है कि ये बांग्लादेश का है। एनी बंगाली विल टेल यू इन 5 seconds, ही विल टेल यू कि नहीं भाई ये यहां का नहीं है, ये वहां का है। आई रिक्वेस्ट ऑल द डॉक्टर्स, इनका इलाज बंद करो। चोक दैट कंट्री। ये 2 कौड़ी का स्टूडेंट लीडर नाहिद इस्लाम इंडिया को सिखा रहा है कि तुम नहीं चाहते, हम नहीं बेटा हम चाहते हैं, इसलिए तुम्हारा वजूद है। इंडियन आर्मी अगर नहीं चाहती, उस समय जनरल सैम मानेकशॉ बोलता कि यार कोने में लगो, जरा लेफ्ट मुड़ जाना। अभी भी टिक्का खान ने क्या बोला था आपको पता है? टिक्का खान, याहिया खान, ये सब, याहिया खान वाज एट दैट टाइम ऑफ कोर्स the president of Pakistan। आपको पता ही है इंडियन आर्मी, नहीं, इंडिया की आर्मी की तादाद बहुत ज़्यादा है। हमें नज़र आ रहा है जो जम्मू कश्मीर में जो हालत की हुई है उन लोगों ने, और इसके मुकाबले में जो बांग्लादेश की आर्मी बहुत कम है। और जो जितनी एडवांस है इंडिया की आर्मी, उतनी एडवांस तो बिल्कुल नहीं है बांग्लादेश की आर्मी। अच्छा, तो ये तो मतलब एक मुकाबले ही नहीं है इन दोनों का। तो ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं इंडिया, जो बांग्लादेश वाले हैं उनको चाहिए अपने साथ ही गलत कर रहे हैं। नेगोशिएशन से काम ले, मतलब जो मतलब एक वे आउट ऑफ, मतलब सही रास्ता है और उसको अपनाएं। हाँ। मिलके फंसा लिया। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे थे तो तब हमने कब तक मिलके फंसा लिए थे? तब भी तो है ही एक ही कंट्री, तब तो एक ही कंट्री था ना, तब भी बांग्लादेश अलहदा हो गया था। लेकिन आपने जो बात किया कि वहां पे अगर मंदिर डिमोलिश किए जा रहे हैं या हिंदू बरादरी पे जुल्म किया जा रहा है, तो देखें जब भी इंसानियत के ऊपर जुल्म होगा, चाहे उनका किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक हो, दोनों कंट्रीज फिर से यूनाइटेड होते नजर आ रहे हैं और इंडिया को टफ टाइम देंगे। आपको लगता है कि इंडिया को दोनों कंट्रीज या कोई एक कंट्रीज टफ टाइम दे सकते हैं इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, या मिल के भी? देखिए, अगर आपने तरीफे तुरफे करवानी है तो मैं कह देता हूँ कि पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। हाँ, लेकिन अगर आपने लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम इकोनॉमिकली जो है
वो कहीं करीब भी नहीं आते उनके, और उनके फॉरेन पॉलिसी, कभी उनका प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में विजिट कर रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, उनका यूरोप के साथ ताल्लुकात, आप सऊदी अरब से ताल्लुकात, आप यूक्रेन से ताल्लुकात, फ्रांस के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ। अब मुझे पता है कौन सा ऐसा मुल्क है, और हमारा ज्यादा से ज्यादा हम कहाँ तक छलांग मारते हैं, सऊदी अरब और चाइना तक मारते हैं। हमारा यूरोपीय दुनिया के साथ बिल्कुल मामला खत्म होने के बराबर है। इवन रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट रहा है अफ्रीकन कंट्रीज में, वाकई में कोई ना, अब तो हमें ऐसा लगता है कि यार इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि खबर डेली बेस पे 2 3 4 कोई ना कोई वो अचीवमेंट करते हैं, कोई ना कोई अचीवमेंट करते हैं। हमारे इधर से कोई ऐसी नहीं, देखे उधर से तो ये खबरें आना एक मामूल की बात होगी, और मेरे ख्याल है ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी नहीं बनाना चाहिए इसको। हमारा मुकाबला नहीं कि भाई ये अचीवमेंट कर दी तो ये कर दी, वो तो रोजाना कोई ना कोई कर ही रहे हैं। ठीक है, जो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मसलों के अंदर फंसे हुए हैं। ठीक है, जब हम अपने मसलों के अंदर से निकलेंगे, अभी ये डी चौक पे जो कुछ हुआ है, आप लोग जो सुन रहे हैं। मुलाकात का एजेंडा क्लियर था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री की अगली मुलाकात थी बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ। इस मुलाकात से बांग्लादेश के करीब 1.25 करोड़ हिंदुओं के बीच आस जगी। इस मुलाकात में भारत ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर हमलों का मुद्दा उठाया, साथ ही हिंदुओं पर जुल्म को लेकर भारत की चिंता बांग्लादेश सरकार के सामने रखी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच और कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। और वो कहते हैं जी कि हम तुमसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, उसमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और हमारी सेंसिटिविटी का ख्याल होना चाहिए। बेसिकली उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया म्यूचुअल सेंसिटिविटी। इट मीन्स कि हम बांग्लादेश के ख्याल करेंगे, आप हमारा ख्याल। ये कब बात हो रही है? द मोमेंट बांग्लादेश ने ड्रोन्स उड़ाए हैं इंडिया की सरहद के ऊपर, तो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी फटाफट ढाका पहुंच गए। ये जो चीज है कि माइनॉरिटीज का ख्याल रखें, ये इंपॉर्टेंट बात हुई है कि जी बड़े अच्छे चीजें नहीं हुई। कल्चरल, रिलीजियस और डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टीज को, जो कल्चरल, रिलीजियस एंड डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टीज पे जो हमले हो रहे हैं, वो आप रोकें, ठीक है। सो ये एक हुआ है। वो कहते हैं ये हमारा प्रो इंडिया से एंटी इंडिया बांग्लादेश कैसे बन गई? कौन सी साजिश है जो कि उनको भड़का रही है कि अपने पड़ोसी के खिलाफ बस कुछ ना कुछ करते रहो, कभी मंदिरों से चोरियां करो, कभी हिंदुओं पे अटैक करो? ये जो बात है ना, ये शूर की है। मतलब इंसान जब तक वो मतलब इंसान दूसरे के तल विचारता है तो भी उसको पालता रहता है। जब उसमें अकल आ जाती है कि यार ये तो मतलब मुझ पे एक तरह से वो कर रहा है, मतलब बादशाही कर रहा है, जब उसको अकल आ गई तो इस वजह से। सर, हेल्प में और बादशाही में बड़ा फर्क है। बहुत फर्क है, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि बादशाही है इस पे। इकोनॉमिकल क्राइसिस आएंगे, इंडिया जैसी बड़ी मार्केट से अगर बांग्लादेश माइनस होता है तो सर वो तो फिर कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। लेकिन ये इंडिया पर इतना मतलब असर इंडिया पे कोई असर नहीं डालेगा, क्योंकि इंडिया के जो ताल्लुकात है ना, वो बाहर मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मोहम्मद यूनुस क्या कर रहा है, मोदी से क्यों लड़ रहा है? मोदी तो ग्लोबल लीडर है। बस ये तो हम मोहम्मद यूनुस से जानेंगे कि उसका क्या मकसद है, ये बांग्लादेश मतलब क्या कर रहा है। बांग्लादेश की अकल जो है एक ही मीटिंग में ठिकाने आएगी, क्योंकि जितने जवान थे इनके, वो सारे के सारे जब इनका साथ छोड़ देंगे तब इनको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ आर्मी। अब ये सब जो है सब एक ही मीटिंग का खेल होता है, क्योंकि भारत के जो विपक्षी नेता है वो अमित शाह के एक फ़ोन पे चुटकियों बजाते ही पार्टी बदल देते हैं। तो ये कौन सी बहुत बड़ी बात है। अब उसी प्रकार जैसे भारत के जितने भी विरोधी देश हैं, तो भारत में भी एक ऐसी मीटिंग होती है, भारत का एक फ़ोन पहुंचता है, तो समझ ही जाओ मतलब इतनी पावर है भारत की। तो एक छोटा सा देश बांग्लादेश जो इंडिया से सटा हुआ है, वो क्या ही कर लेगा। और जब ऐसी बातें चलने लगती हैं तब भारत जो है वो औकात दिखाने लगता है कि देख बेटा, ये हमारे कंट्री में हो रहा है, अगर हम ये रोक देंगे तो आपका देश जो है तबाह हो जाएगा। क्योंकि भारत में भी अब अधिकतर चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होने लगी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत कम कर दिया है, चाइना के साथ तो एकदम ना के बराबर कर रहा है। अब पता बांग्लादेश को भी है कि उसके हालात क्या हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें मानता नहीं है। अब पता ये भी है उसको कि उसके पास कितनी करेंसी बची है, थोड़ा मोड़ा जो सोना बचा हुआ भी है वो भी चाहे तो इंडिया चुटकियों में ख़रीद ले। लेकिन वो अभी इंडिया जो है उसको मौका दे रहा है कि क्या पता वो सुधर जाए, क्या पता माफ़ी मांग ले। नहीं होगा तो सबसे पहले बिजली काटेगा, फिर अटैक नहीं करेगा, अटैक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिजली काटेगा, पानी रोकेगा, बस ख़त्म ये फिर।